फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जब उस दिन मैंने पुलाव बनाया था, आप लोगों को पता है, सोया राइस। तो उसके बाद जब मैंने पुलाव बना दिया था तो मैं अनार छील रही थी। अनार छीलने का तरीका मेरा गलत था क्योंकि मुझे नहीं पता था, पर मुझे अब पता चल गया है कि अनार को कैसे कट किया जाता है, कैसे उसके दाने निकाले जाते हैं। तो चलो, कोई ना, आगे आप लोगों को फिर कभी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे दाने निकालना सीखा है। तो यहाँ पर अनार के दाने सारे मैंने निकाल लिए थे और मैं इसको धो लूँगी। और श्रेया किस किस एंगल से शूट कर रही है, देखिए, मस्ती कर रही है वो तो मैं तो अपना काम कर रही थी और मैंने नहीं कहा था कि तुम अभी शूट करो, पर वो मस्ती कर रही थी। और यहाँ पर वो जो मसालेदानी थी तो उसको मैं धो ले रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो गई थी, इसलिए। उसके बाद पुलाव की जो सीटी है ना वो हो रही है, कुकर की सीटी हो रही है। तो वो जब अच्छे से सीटी हो जाएगी ना तब हम खाएंगे। अभी हम अनार के दाने खाएंगे। श्रेया की एक जिद है, आगे आप लोगों को पता चलेगी कि श्रेया क्या जिद कर रही है। मैं अभी मना कर रही हूँ उस चीज़ को, कारण भी आप लोगों को बता दूंगी कि मैं मना क्यों कर रही हूँ श्रेया को इसके लिए, पर आगे आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं। तो बर्तन धुल चुके हैं और उसके बाद मैं अनार जो दाने हैं ना उसको भी धोऊंगी क्योंकि वो ना जब मैं छील रही थी तो बड़े चिपचिपे से लग रहे थे। मैंने बोला इसको धो करके खाएंगे, ऐसे नहीं खा रहा, मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर अनार के दाने मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं और इसको अब काला नमक मिला कर के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, काला जो नमक रहता है। पर मैंने नहीं मिलाया था, मैंने ऐसे ही थोड़े से श्रेया को दे दिए थे और अपनी प्लेट उठा करके मैं ऐसे ही चली गई थी उस रूम में। पर मुझे नहीं पता था कि श्रेया इतनी मस्ती करेगी। थोड़ा सा मैं सीटी देख ले रही हूँ कि कितनी क्या है, क्योंकि थोड़ा सी ना भूख लगी थी इस टाइम मुझे। तो मैंने बोला कि चलो जब तक सीटी होती है जब तक अनार के दाने खा लेते हैं। और श्रेया यहाँ पर झुक करके शूट कर रही थी, यानी बैठ गई थी, वो शूट कर रही थी। उसके बाद वो मेरे पीछे लग गई, बोलती अब खाओ आप, मैं आपका शूट करूँगी, आप सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं आपका खाते समय वीडियो लूँगी। अब मैं उससे कह रही थी कि श्रेया मत कर मत कर, पर वो बोलती नहीं, अब देखो आप अनार के दाने खा रहे हो, कच्चे से आवाज़ आई, आहा हा, ऐसे कुछ कर कर के। और मुझे इतना हंस आ रही तो मैं खा भी नहीं पा रही थी, मैं उससे ना दूर भाग रही थी कि चलो ये मेरा पीछा छोड़ दे और ये अपना काम करने लगे। पर वो है कि मुझे खाने ही नहीं दे रही थी। मैं लाइट ऑफ करी तो पर मैंने बोला नहीं, इसने तो टॉर्च ऑन करके रखा है। पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे चुप होगी। और फिर जब वो मस्ती करने में आती है ना तो चाहे कितना डांट लो और फिर मुझे हंसी आने लगती है ना, तो फिर वो समझती है कि मम्मी अब सीरियस नहीं है, अभी हम जब तक मस्ती कर सकते हैं। जब तक मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा ना वो मेरा ऐसा पीछा छोड़ती ही नहीं है, पीछे लगी रहती है परेशान करने में। तो बस वो ऐसे ही परेशान कर रही थी। और यहाँ पर हम आ गए हैं, अब थोड़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए पुलाव बन के रेडी हो गया है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। श्रेया ने पहले ही सब्जी रोटी खा ली थी तो बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा देना, तो मैंने बोला ठीक है। मैं उससे पूछ रही थी कि श्रेया कैसा बना है, तो बोलती मम्मी ठीक है, बहुत अच्छा बना है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं कि वीडियो के सामने तुम बोल रही हो कि अच्छा बना है, सच में अच्छा लग रहा है? बोलती हाँ मम्मी सच में अच्छा लग रहा है। तो बस अभी आजकल क्या है, टीवी देखने में ज़्यादा देती नहीं हूँ और वो उसका भी मन, पहले बहुत टीवी देखती थी, आजकल वो टीवी ज़्यादा ही देखती है, ज़्यादा है एक दो कार्टून देख लेती है वो मोबाइल में ही, बाकी वो नहीं देखती, ऐसे टीवी ज़्यादा ऑन नहीं होती है हमारी। उसके बाद हम आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेंगे। अभी यहाँ मैं एंड कर रही हूँ।
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो किचन यानी नीचे का सारा काम करके मैं आ गई हूँ ऊपर। बस पोंछा है तो मैं पोंछा भी जाकर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ना जो धना रहता है ना, तो वो शुक्ला जी लाकर रखे हुए थे, तो तब का यार कितना मैं यानी बचा कर रखूँ। अब वो तो ख़राब होना ही था तो हो गया है। थोड़ा-सा था बाकी तो मैंने सारा कुछ अ, पिसवा कर के और मैंने यूज़ कर लिया, खाने में ले लिया। पर थोड़ा-सा मैंने ऐसे बचाए थे तो वो ख़राब हो गए हैं। तो इतने भी नहीं है, थोड़ा ख़राब हुआ है तो मैंने क्यों ना मैं इसमें यानी मिट्टी में डाल देती हूँ, देखते हैं होती है धनिया की नहीं होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो जंगली खरपतवार है घास-फूस है इसको मैं अलग कर दे रही हूँ और उसके बाद मिट्टी को अ, अच्छे से करके और ऊपर से मैं जो वो है धने उसको मैं डाल दूँगी तो शायद हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि अभी बरसात का समय है ना, तो अभी इसी समय सब्जियां लगाई जाती है काफ़ी और पहले से कई लोगों ने लगा लिया क्योंकि पहले से ही लगाते हैं लोग। यानी जुलाई के महीने में लगा देना चाहिए। अभी तक तो सबके यहाँ अगर जिन्होंने सब्जियां लगाई है तो बड़े-बड़े यानी बेल हो गई होगी, जो बैंगन होता है, मिर्च होते हैं, टमाटर होते हैं, सबके पौधे बन गए होंगे। ये जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं पहले धनिया डाल के देख रही हूँ, देखते हैं करीब 10 दिन में पता चलेगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद श्रेया ना आई थी, मैंने बोला श्रेया थोड़ा-सा शूट कर दो। तो ये देखो थोड़ा-सा मैंने करेले के बीज डाले हुए थे ना, तो उसका एक पौधा निकल गया करेले के बीज का, आप लोग देख सकते हो। मुझे सब्जियों का बड़ा शौक है, यानी कि ये जो छोटा-सा हमारा ये जो गार्डन था, है ना, मिट्टी का, पहले बहुत सारी ऐसी सब्जियां लगाई हुई थी मैंने और उनके जाने के बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। पर अभी इस बार मैं फिर आई हूँ, मैंने बोली देखते हैं सब्जियाँ, उसमें थोड़ा-सा मन लगा रहता है और मन को भी अच्छा लगता है कि घर में सब्जियाँ ताज़ी-ताज़ी देखने को मिलती है और हम उनकी देख-रेख करते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो ये श्रेया आ गई थी तो एक बात को लेकर बस वही ज़िद, क्योंकि उसे सिंगिंग में जो प्रतियोगिता अभी चल रही हैं तो उसे वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मुझसे परमिशन मांग रही है कि मम्मी हाँ कर दो, हाँ कर दो। मैं हूँ कि ना कर रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ, तुझे मैं नहीं जाने दूँगी। क्योंकि ये जो है जिला प्रतियोगिता, संभाग प्रतियोगिता, अगर फर्स्ट रैंक लग गया स्कूल में तो फिर जिला, फिर संभाग, तो ये दूर दूर जाना होता है। तो मैंने बोला मैं अपने से दूर नहीं जाने दूँगी, पढ़ाई में फ़ोकस करो जिसमें फ़ायदा है, ना कि ये सब चीज़ें करो। तो वो बस रोने भी लगी थी तो फिर मैंने उसे हाँ कर दिया है, क्योंकि बहुत यानी 3-4 दिन के बाद मैंने हाँ किया उसे कि चलो ठीक है, मैं हाँ कर दे रही हूँ। देखते हैं आगे, उसे बहुत मन था क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स लोगों ने उसमें भाग लिया हुआ है तो बोल रही थी मैं भी लूँगी। और उसे ना पता ही है आप लोगों को कि सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो वो गाएगी। तो यहाँ पर जो भी जितने भी धनिये थे तो वो मैंने सारे कुछ इसमें डाल दिए हैं। और श्रेया की दादी भी आई थी तो वो सामने ही खड़ी हुई थी हम लोगों के। तो अब जाऊंगी मैं नीचे पोंछा लगाने के लिए। तो बेडरूम में, किचन में सारी कुछ सफाई हो गई है अच्छे से। और अब मैं यानी हॉल में पोंछा लास्ट बचा है तो मैंने बोली चलो यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे। यानी कुछ कपड़े हैं उनको भी धोना है, उसके बाद नहाएंगे। आजकल क्या होता है कि मैं थोड़े से ही काम करने में थक जाती हूँ, थोड़ी कमज़ोरी सी है, वीकनेस सी है मेरे शरीर में, इतनी हिम्मत सी नहीं होती है। तो ये हॉल ना थोड़ा-सा बड़ा पड़ जाता है तो मैं थक गई थी। मैंने बोली अब हिम्मत नहीं है बाकी के काम करने की। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। और यहाँ पर जो सीमेंट रखा था तो उसको मैं देख रही थी कि शायद पत्थर बन गया है ये। तो किनारे-किनारे थोड़ा-सा ठोस हुआ है, अंदर नहीं हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी यूज़ करना होगा, देखते हैं कहाँ हम लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।
और मिलेंगे आप लोगों को कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।